हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेहान मैथमेटिक्स में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। चलिए, आज की हमारी ये एनसीईआरटी गणित दूसरे अध्याय यानी बहुपद की दूसरी क्लास है। पहला वीडियो शानदार तरीके से मैं करवा चुका हूं आप सभी को। पहले वीडियो में हम लोग जो है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और जो है परिभाषा वगैरह जो इंपॉर्टेंट थे इस चैप्टर के, मैं वो सारे आपको करवा चुका हूं। ठीक है, चलिए आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। बोर्ड में बहुपद से यानी पॉलिनोमियल से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे। जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं, मैं उसको एक बार बता दूं कि इस चैनल पे क्लास 9th और 10th की शानदार तरीके से मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री की पढ़ाई कराई जाएगी और आने वाले समय में इस चैनल पे आर्ट्स की भी पढ़ाई करवाने वाला हूं मैं। ठीक है, अभी आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं इंफॉर्मेशन या पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो गाइस, मैं आपको पहले वीडियो में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और बहुपद कितने टाइप्स के होते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इन सारे एग्जाम्पल, इन सभी का एग्जाम्पल मैं करवा चुका हूं, फॉर्मूला मैं करवा चुका हूं। और दो फॉर्मूला, यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c = 0 के शून्य, अरे दो द्विघात बहुपद है तो शून्य कितना होगा? 2 होगा। क्यों? क्योंकि दो घात वाले बहुपद को द्विघात कहते हैं। तो जिसका घात 2 होगा उसका शून्यक भी कितना होगा? 2 शून्यक होगा। अगर 2 शून्यक होगा तो एक अल्फा माने एक बीटा माने। तो किसी भी द्विघात समीकरण में के अगर शून्यक एक अल्फा और एक बीटा हो तो उसके शून्यकों का योग यानी अल्फा + बीटा = -b/a होता है और शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा = c/a होता है। दोस्तों, ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये अगर ये आप समझ गए हैं और मैं क्वेश्चन से आपको समझाऊंगा, आपके 2 से 3 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न एकदम 100% रखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज और पिछले वीडियो में बताने वाला था लेकिन मैं बता नहीं पाया, वीडियो लंबी हो गई थी। लेकिन आज मैं पहले वो क्लियर करवाऊंगा, बहुपद कैसे पहचाना जाता है। मैं आपको रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद के एग्जांपल करवा चुका हूं। आपको बता दिया कि एग्जांपल में ऐसे बहुपद जो भी रहेंगे आप पहचान के बोल सकते हैं ये किस बहुपद का उदाहरण है। लेकिन कभी कभी ये कोई प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है या निम्नलिखित में कौन बहुपद है, कौन सा ऐसा टर्म आ जाता है जो बहुपद नहीं कहलाता है या कौन सा ऐसा टर्म होता है जो बहुपद कहलाता है, इसकी जानकारी मैं आपको दे दूं। तो पहले आप समझ लीजिएगा कि बहुपद चलिए बहुपद के बारे में मैं बताने वाला हूं कि कौन सा बहुपद इसमें नहीं है या है। पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर आप वहां से समझ जाएंगे। देखिए, एक चीज मैं बता दूं आपको कि कोई सा भी पार्ट, देखिएगा आपको मैं बता दूं पहले, चलिए देखिएगा 1/x - 1 या हम कह सकते हैं x + 1/x या हम कह सकते हैं, चलिए √x प्लस में 1/√x और साथ ही साथ मैं कह सकता हूं 1/2x² + 3x + 1 और चलिए अब पावर में ले चलते हैं। देखिएगा और ऐसे लिख दिए √3/x² + 1 या ऐसे लिख लें x पे पावर 2/3 प्लस में 2x प्लस में 1। ठीक है, और ये सभी हो गए। चलिए गाइस, मैं आपको पहले समझा दूं कि कोई सा भी अल्फाबेट माने x हो, y हो, z हो, p हो, q हो, r हो, कोई भी बहुपद होगा कब? अगर वो रूट के अंदर नहीं रहेगा। मतलब आपको ध्यान से सीखिएगा, 1 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में यहां से पक्का आएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे √x है, ये आपको कभी भी बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों रूट का अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 1/2 होता है।
अगर ये क्यूब रहता है तो 1/3 इसका मतलब होता है। ठीक है, इसी तरह ये अगर कोई नंबर रूट में रहे, अगर हम यहाँ से रूट इसको हटाएंगे, रूट अंडर एक्स इसको हटाएंगे तो ऐसे लिखेंगे रूट एक्स पे पावर रूट के बदले 1/2। तो अगर x पे पावर कोई पूर्णांक में हो, कोई बटा में हो, x पे पावर या y पे पावर या z अल्फाबेट कुछ भी हो, उस पे पावर अगर बटा में हो तो वो आपका बहुपद नहीं होगा। कहने का मतलब है कि कोई सा भी बहुपद आपको रूट के अंदर नहीं होगा कभी भी। आपको हाँ नंबर आपको रूट में हो सकता है, नंबर आपको रूट में हो सकता है, नंबर आपका बटा में हो सकता है, नंबर आपका पावर में हो सकता है, लेकिन अल्फाबेट ना तो आपको रूट में होना चाहिए, ना ही आपको पावर में होना चाहिए, ना ही आपका बटा में होना चाहिए, तब वो बहुपद नहीं होंगे। अगर अन्यथा इसमें से कोई ऐसा चीज नहीं आएगा तो वो बहुपद होगा। कहने का मतलब देखिएगा, रूट वाला तो नहीं होगा, जैसे क्या मैं बोला x जो है कभी भी बट्टा में नहीं होगा, जो भी x y होगा वो बट्टा में नहीं होगा। एक नीचे में है ना, बहुपद नहीं। क्यों? क्योंकि x y z जो भी बट्टा में रहेगा वो अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ऐसे आ जाएगा। अगर आपसे ये भी बोल दे क्या 1/x बहुपद है, 1/x बहुपद है कि नहीं है, अब आप बोलेगा नहीं सर इस पे तो पावर 1 है, बोल सकते हैं रखिए बहुपद है। नहीं, x नीचे है ना, इसको हम लोग ऊपर करेंगे ना, ऐसे आ जाएगा। ये भी चीज मैं आपको बता चुका हूं, नीचे से ऊपर जाता है तो माइनस आ जाता है। तो कभी भी माइनस में या पावर में, पावर अगर माइनस में हो तो बहुपद नहीं होते हैं। तो समझ गए क्या कि ये अगर x y z बटा में हो बहुपद नहीं होगा, x y z बटा में हो बहुपद नहीं होगा। बोलेगा ये तो है सर, ये ना है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब भी वही है, x है और ये ऊपर में जाएगा तो x पे माइनस ऐसे आएगा और ये दोनों क्या होगा, जुटेगा तो प्लस माइनस कट जाएगा, इसका मान 0 होगा। ये बहुपद नहीं होगा। बस एक थोड़ा है या आपका पूरे क्वेश्चन में सब में रहे, बहुपद नहीं होगा। ये भी आपका बटा में है, बहुपद नहीं है। ये आपका रूट में है, रूट में है, बहुपद नहीं होगा। समझ लीजिए, रूट में नहीं होगा बहुपद, बटा में नहीं होगा बहुपद, दो चीज। ये आपका बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रूट के अंदर है, रूट के अंदर नहीं है, रूट के अंदर है तो बहुपद नहीं है। चलिए अब तीसरा है बटा में। ऐसा कुछ दे दे ये नंबर, बोलेगा सर ये तो लग रहा है द्विघात बहुपद, लेकिन ये बटा में बाबू नीचे है ना, बहुपद नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये भी आपका बटा में है, नीचे x y z कुछ भी बटा में नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिएगा ये x पे पावर 2/3 है, तो पावर में पूर्णांक में रहेगा, वो भी बहुपद नहीं होगा। और ये भी आप 1/x बोल सकते हैं, बहुपद नहीं होगा। चलिए अब एक नंबर आपको ऐसे समझा के दूं मैं कि 2x² प्लस में √3x + 1, क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद? अगर ध्यान से सीखेगा, पहचान जाएगा तो एक नंबर आपका यहां से पक्का है। अब देखिए ये तो कोई कुछ नहीं, 2x² है। यहाँ पे देखिएगा ये नंबर जो है ना, सिर्फ नंबर रूट में है, नंबर रूट में √3 और x बाहर है। अगर यहीं पे यहाँ पे रूट पे x पे भी रूट चढ़ा रहता तो ये बहुपद नहीं होता, लेकिन सिर्फ रूट जो है 3 पे है तो ये बहुपद आपका होगा। कौन सा बहुपद होगा? द्विघात बहुपद होगा। समझ गए? चलिए अगर ऐसे आपको दे दे, ऐसे दे दे x² प्लस में 1/2, क्या ये बहुपद होगा? क्या ये बहुपद होगा? होगा बिल्कुल। नंबर बटा में हो सकता, मैं आपको बता चुका हूं, नंबर बटा में होगा, लेकिन x y z बटा में नहीं होगा। अब आप इसको एक और देखिए, चलिए एक और मैं देख लूं। अगर 2x² है प्लस 3√x है प्लस 1, क्या ये बहुपद होगा? क्या ये बहुपद होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देख लीजिए यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे √x आ गया। तो आई होप कि अब आप समझ में आ गया होगा, समझ आ गया होगा कि ये सभी, इन सभी चीजों के अलावा अगर रूट में ना होगा तो बहुपद होगा, बटा में नहीं होगा तो बहुपद होगा, पूर्णांक में नहीं होगा तो बहुपद होगा। और ऐसे अगर आपको दे दिया जाए तो बहुपद इनमें से कोई भी रहे तो बहुपद नहीं होगा, अदरवाइज बहुपद होगा। चलिए अब आप समझ गए, अच्छे से समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको मैं मिटा दूं। अब आपको मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। क्वेश्चन मैं करवाऊंगा क्या कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं यहां से कि निम्नलिखित में से पहचानिए कि कौन बहुपद है या कौन सा बहुपद नहीं है। एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, देखिएगा। ये प्रश्न 2018 में ऑब्जेक्टिव में पूछे गए। 2018 का एनुअल एग्जाम था। क्या क्वेश्चन दिया था?
क्वेश्चन दिया था निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ऑप्शन ए आपका है 2/3 x + 1, बी ऑप्शन है 2 - x² + √3x, और उसके बाद ऑप्शन सी जो है आपका 1/x - 1, और ऑप्शन डी है आपका x³ गाइस अब आप लोग इसमें से बताइए कौन सा बहुपद नहीं है। पूछ क्या रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं वाला को पहचानना है। देखिए ये आपका बहुपद है कि नहीं है। मैं क्या बोला कि x जो है यहाँ पे बटा में नहीं है, नंबर बटा, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ये आपका बहुपद होगा, ये आपका बहुपद होगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बहुपद नहीं, ये होगा, ये बहुपद है। ये देखिए मैं आपको क्या बोला कि x जो है रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, लेकिन x रूट के अंदर नहीं है ना, ये रूट सिर्फ 3 पे है, तो ये आपका -x² है, उससे कोई लेना देना नहीं है। बस रूट देखिए, रूट में x नहीं है ना, ये भी आपका बहुपद है। क्वेश्चन में बोला है नहीं खोजने वाला। अब देखिए ये भी बहुपद है, x³ है। x³ में बताया था पिछले क्लास में उदाहरण में कि x³ कौन सा बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। ये भी बहुपद होगा। ये आपका रैखिक बहुपद है क्योंकि नहीं कुछ तो पावर 1 है। ये आपका द्विघात बहुपद है क्योंकि पावर में 2 है। और ये आपका बहुपद जो है नहीं है। ये आपका दिस इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर 1/, ये मैं क्या बोला कि x बटा में रहेगा तो बहुपद नहीं। चलिए आप समझ गए होंगे, कहीं परेशानी नहीं होगी। मैं लास्ट में आपको होमवर्क दूंगा बहुपद है या नहीं है पहचानने के लिए। 2020 में फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग दोनों में एक ऑब्जेक्टिव दिया था। मैं आपको वो क्वेश्चन लास्ट में होमवर्क में दूंगा, आप आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि कोई सा भी द्विघात बहुपद दे देता है, रैखिक बहुपद ये सब यहीं तक रह गया। द्विघात बहुपद से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, हर एक एग्जाम में आते हैं उनके शून्यक निकालने के लिए। शून्यक का मतलब होता है x का मान निकालने के लिए हमेशा हर एक बोर्ड एग्जाम में हर साल प्रत्येक साल 1 से 2 प्रश्न हमेशा ऑब्जेक्टिव में, तो अब ज्यादा से ज्यादा प्रश्न बनने लगे हैं क्योंकि 60 ऑब्जेक्टिव बोर्ड दे रहा है। तो एक एक चैप्टर से 4-5 ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो ये जो है शून्यक निकालने का बात जो है, शून्यक निकालने का मान या x का मान निकालने का मान जो है, या हम लोग कह सकते हैं कि मूल निकालना। मूल क्या है, शून्यक क्या है या x का मान क्या है, ये तीनों बात बराबर है, ठीक है। तो यहां से हमेशा प्रश्न 2020 में 2 प्रश्न पूछे हैं निम्नलिखित में इसके शून्यक हैं। एक बहुपद दे दिया, बोला इसका गुणनखंड करके बताइए इसके शून्यक क्या है, ठीक है। तो मैं आपको आज वो सिखाने वाला हूं। फिर द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात किया जाता है, एक शून्य का योग एक शून्य का गुणनफल दे देते, द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं, मैं वो आपको शानदार तरीके से सिखाऊंगा। और ऐसा सिखाऊंगा कि बस आप ऑप्शन देखेंगे और आंसर टिक करेंगे। मैं इतने शानदार तरीके से आपको बताऊंगा और अच्छे से सिखाऊंगा कि जो बच्चे 9th में नहीं भी पढ़े हैं, जो बच्चे 9th में पढ़े हैं उनको आसानी से आएगा, लेकिन जो बच्चे 9th में नहीं भी पढ़े हैं मैं उनको भी इतने शानदार तरीके से सिखाऊंगा कि आप मिनटों में सीख जाएंगे सारी चीजों को, ठीक। चलिए तो अब मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं। आप क्वेश्चन देख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन ये एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 2 है। एनसीईआरटी बहुपद का एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 2 है। यहां से एग्जांपल हम लोग 2 करने वाले हैं। एग्जांपल ये जो है, ये प्रश्न आपके 2021 के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये प्रश्न आपको मैं बता दूं कि 2016 बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। 2016 के बोर्ड एग्जाम में यहां से यह प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। ये प्रश्न आपको 2017 में पूछा, लेकिन 17 में ऑब्जेक्टिव में पूछा है और पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग था। लेकिन आप पहले शून्यक निकालना सीखिए कि शून्यक कैसे निकाला जाता है। अगर आप शून्यक निकालना सीख गए या x का मान निकालना सीख गए तो आप बोर्ड एग्जाम में बहुपद से 3-4 ऑब्जेक्टिव आराम से सॉल्व कर पाएंगे। जी हां, आप 2 नंबर का सब्जेक्टिव प्रश्न भी बना लेंगे और 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी सॉल्व कर लेंगे, तो 4 नंबर आपके यहां से पक्के हो जाएंगे। चलिए ध्यान से सीखिएगा, मैं बारीकी से सिखाऊंगा और ऐसा सिखाऊंगा कि आपके
दिल और दिमाग दोनों में सेट हो जाए। ठीक, चलिए क्या प्रश्न है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। पहला बात देखिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जब भी आते हैं तो यहीं तक रहेगा। ऑब्जेक्टिव में एक आपको ऐसा द्विघात, आप जानते हैं ना, पावर में 2 रहता है तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। x रहे y रहे कुछ भी रहे, पावर में अगर 2 रहेगा तो द्विघात बहुपद कहेंगे। अगर डायरेक्ट आपको कोई भी क्वेश्चन दे देगा ऐसा इस टाइप का द्विघात का, कहेगा इसके निम्नलिखित में इसके शून्य कौन है, या इसके शून्य होगा, या निम्नलिखित में इनके शून्य ज्ञात कीजिए। ऐसा ही ऑब्जेक्टिव में प्रश्न देगा कि द्विघात बहुपद ऐसा कुछ दिया रहेगा कि शून्य ज्ञात कीजिए। 2 नंबर में भी डायरेक्ट ऐसे ही पूछता है और ऑब्जेक्टिव में भी ऑप्शन दे देता है, वहां से आपको बना के टिक आउट करना रहता है। और कभी कभी क्या कहता है, शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की भी जांच कीजिए। पहले इस टाइप के प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा करते थे, लेकिन पिछले 3-4 साल से ये बात अब नहीं देता है। लेकिन लास्ट ईयर 2019 में 19 में भी ये बात एक बार रिपीट कर दिया, तो मैं आपको ये भी सिखा दूंगा, आप आसानी से इसे बना पाएंगे। चलिए अब हम लोग शून्य निकालना कैसे फाइंड करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बहुपद दिया हुआ है, बहुपद क्या दिया हुआ है, ऐसे मान लीजिए, माना कि बहुपद ऐसे मान लीजिएगा px बराबर x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब हमेशा यहाँ x है तो x को बीच में रखेंगे, y रहेगा तो y को बीच में रखेंगे, z रहेगा तो z को बीच में रखेंगे। ऐसा ही एक फॉर्म होता है मानने का। हम लोग px इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 मान लिए, यानी आपको बहुपद दे दिया। अगर आप नहीं भी मानिएगा कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली सिंपल में यहाँ पे लिख सकते हैं कि बहुपद यानी दिया हुआ है आपको x स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 10। अब इसका शून्य निकालना है। शून्य का मतलब पावर में 2 है, द्विघात बहुपद है, यानी x का 2 मान निकलेगा, वही 2 मान को आपको फाइंड करना है। तो मैं आपको शानदार तरीका सिखा रहा हूं, बस आप ध्यान दीजिएगा और बारीकी से सीखिए। अगर आप यहां से सीख गए तो ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए देखिए, आपको क्या करना है, हमेशा पहले वाले को लास्ट से गुना करना है। पहला तरीका, पहला बात हमेशा पहले वाले नंबर को लास्ट वाले से इंटू करना है, लास्ट वाले से इंटू करना है। मैं आपको बता दूं कि यहां भी कोई नंबर दिया जाता है, यहां भी कोई नंबर दिए जाते हैं। इस क्वेश्चन में यहां पे कोई नंबर नहीं है, मान लीजिए यहां पे 2 दे देता तो यहां से 2 से इंटू होता, इसमें 10 दूना 20 होता। अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब समझिएगा कि आप 1 है, 1 को गुना करेंगे 10 से तो 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहला बात कि हम लोग इसको इससे गुना करेंगे, यानी x स्क्वायर को 10 से गुना करेंगे, क्या होगा, 10x स्क्वायर होगा ना। यहां से इसको गुना किया, यानी फर्स्ट वाले को लास्ट से, पहला को लास्ट से गुना करना है हमेशा। 10x स्क्वायर हो गया। अब छोड़ दीजिए, x स्क्वायर को भूल जाइए, जो भी मतलब नंबर के अलावा कोई आएगा उसको हटा देना है। ठीक है, अब चलिए इस 10 को ऐसे गुणनखंड करना है, ऐसे तोड़ना है 2 भाग में कि या तो 10 को जोड़ने पर बीच वाला आ जाए, या तो 10 को घटाने पे बीच वाला आ जाए। बीचे वाला को तोड़ना है। अब बीच वाला जो भी रहे ये इसी के ऊपर निर्भर करेगा, और बीच वाला 10 को यानी इससे इसको इंटू करने के बाद, फर्स्ट वाला को लास्ट से इंटू करने के बाद ये सोचना पड़ेगा आपको कि 10 को कैसे तोड़े, 2 पार्ट में तोड़ना है। हाँ, 10 को क्या क्या जोड़ेंगे कि साथ होगा, जोड़कर बीच वाला लाना है, या तो आपको घटा के बीच वाला लाना है। ये बात को आपको हमेशा ख्याल रखना पड़ेगा। तो चलिए आप लोग को मैं अगर सिखा दूं, मैं 2 तरीका बताऊंगा। पहले आप 10 को कैसे कैसे लिख सकते हैं। 10 को आप कैसे लिखिएगा, गुना करके 1 गुना 10 लिख सकते हैं ना, 1 गुना 10। चलिए मैं आपको पहले आसान तरीका सिखा रहा हूं, फिर एक और तरीका है, ये आपको हर एक में काम नहीं आने वाला, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन में ये आपको आसानी से बन जाएंगे। चलिए मैं आपको दोनों तरीका बता दूंगा। 1 गुना 10, 10 को कितने तरीके से लिख सकता हूं मैं, 1 गुना 10 यानी 10। दूसरा हम लोग क्या कह सकते हैं, 2 गुना 5, 2 गुना 5 यानी 10, या हम लोग कह सकते हैं अरे 2 गुना 5 कीजिए या 5 गुना 2 कीजिए, बात बराबर 10 है। चलिए ये तरीका हो गया। और कोई 10 लिखने का तरीका है क्या,
गुना करके। और कोई तरीका है? 5 + 5 10 होता है, 5 × 5 10 नहीं होता है। मैं बोला आपको गुना करके। क्यों? क्योंकि जिस नंबर से इसको जोड़ के या घटा के गुना करेंगे और वही नंबर को गुना करके लास्ट वाला भी आना चाहिए। ठीक है, आप परेशान मत होइएगा, मैं आपको एक एक चीज ध्यान से सिखाऊंगा। तो यहाँ पे गुना करके लाना, 1 × 10 10 आ गया, 2 × 5 यानी 10 हो गया। और आप इसे कोई और तरीका से नहीं लिख सकते। अब आप बताइए, इन दोनों को जोड़ना है, बीच वाला देखना है, क्या जोड़ के बीच वाला लाना है? या तो दोनों को जोड़ के बीच वाला लाना है, या तो दोनों को गुना करके बीच वाला लाना है। ध्यान से सीखिएगा। आइए सीखिए। 1 को 10 से जोड़ेंगे, 10 और 1 क्या 7 आ जाएगा? नहीं आएगा। 10 और 1 11 होता है, जोड़ के नहीं आया। अब सोचिए घटाएंगे, क्या 10 में से 1 घटाएंगे तो 7 आएगा? नहीं आएगा, यानी ये आपका गलत होगा, यहां से आपको नहीं बनने वाला है। चलिए अब इसमें देखेंगे, क्या 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा? आ गया। 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, या 2 और 5 को जोड़िएगा तो भी 7 आएगा। समझ गए हैं? घटाएंगे, 2 में से 5 जाएगा, यानी 5 में से 2 जाएगा तो 3 होगा, या 2 में से 5 जाएगा तो -3 होगा। 7 नहीं हो रहा है, यानी घटाने पे बात नहीं बन रहा है, जोड़ने पे बन रहा है, यानी 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो दोस्तों आपका ये क्वेश्चन यहां से बन गया। मेन आपका पार्ट रहता है कि बीच वाला को लाना रहता है। तो कैसे बनाएंगे देखिएगा, आप x² है तो x² को x² लिख दिए, और यहाँ पे 7x है, कैसे लिखेंगे? 10 को तोड़े ना हम लोग, 2 और 5 आया ना, 2 और 5 आया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पहले आपका मन 2 लिख दीजिए पहले, या पहले 5 लिख दीजिए, बात बराबर है। तो हम लोग लिख देंगे 2x + 5x मतलब इसको तोड़े, और तोड़ने के बाद हम लोग ऐसा लिखें। इसको हमेशा बीच वाले को तोड़ना रहता है, तो हम लोग कैसे तोड़े देख लीजिएगा। 7x है ना, 7x है ना, ये 7x है, मतलब 7 गो x मिलके 7x बना। तो यहाँ पे 2x, अरे 2 गो x और प्लस 5 गो x, तो 2x और 5x कितना? 7x हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद आप यहाँ से ये जो नंबर रहेगा यहाँ उतार दीजिएगा, कोई दिक्कत, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आपको मैं बता देता हूं। चलिए यहां से देखिए कितना टर्म हो गया, 1 2 3 4 हो गया ना, 2 एक साथ और 2 एक साथ रहेगा, जोड़ा बनाना, 2 एक साथ और 2 एक साथ रहेगा। चलिए कैसे होगा, अब यहां से देखिएगा, x यहां पे भी, x यहां पे भी, तो कौन सा ऐसा नंबर है जो कॉमन आ रहा है? कॉमन का मतलब ऐसा कौन सा ओवेनिस्ट गुणनखंड है जो दोनों में है, उसको कॉमन हम लोग निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। देखिए x पे पावर 2 है, यानी x जो यहाँ पे 2 बार होगा, और यहाँ पे 2x है, यानी इसमें 1x है और इसमें 2x है। 2 यहाँ है, 2 यहाँ नहीं है, मतलब क्या इसमें है जो दोनों में है? तो x इसमें भी है और x इसमें भी है। इसमें x पे पावर 2 है, और x² को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, x गुना x यानी x², और यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे हम लोग, इसका मतलब है कि x + x 2x होगा, लेकिन यहाँ से 2 और x है, 2x यानी इसमें x पे पावर 2 है, यानी 2 बार x है, यहाँ पे 1 बार x है। कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए x कॉमन ले लेंगे हम लोग, बाहर निकाल लेंगे, तो यहां से अगर x निकाल लें, यानी x पावर 2 है, x पे पावर 2 का मतलब बोले ना x गुना x है, 1x निकाल लेंगे, 1x निकाल लेंगे तो कितना बच जाएगा? 1x बचेगा ना, बच गया। यहां से देखिए हम लोग x तो निकाल लिए ना, x बाहर निकाल लिए तो क्या बचेगा? अरे x निकाल लिए तो बाहर में क्या बचा? 2 ही बचा ना, यहाँ 2 बच गया, इसका काम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे जो साइन रहेगा वहां दे देंगे प्लस, ठीक है। अब इसमें देखिएगा क्या है, कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में, कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों से कट जाएगा, ये भी देखा जाता है। कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों से कट जाएगा? तो देखिए कि x इसमें है, x इसमें नहीं है, x तो कॉमन नहीं आएगा। 5 इसमें है, 10 इसमें है, हाँ 5 से अगर 5 के पहाड़ा से 5 भी कट जाएगा, और 5 के पहाड़ा से 10 भी कट जाएगा, 5 के टेबल से 5 कट गया ना, 5 के पहाड़ा से 10 भी कट जाएगा, यानी 5 कॉमन आ रहा है। 5 यहां से लोग बाहर निकालेंगे, यदि 5 निकाल लिए तो क्या बचा? x बच गया, और 5 को भाग देंगे 10 से, 5 को भाग देंगे 10 से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो आपका 2 आएगा। ठीक है, अब आप
यहां से ये देखना है कि ये दोनों जो है ब्रैकेट वाला सेम आ गया, देखिए ना, यहां और यहां जो है दोनों बराबर है। अगर आपका दोनों बराबर आ जाएगा तो समझ लीजिएगा आपका बनाया हुआ प्रश्न सही है। अगर आपका कॉमन नहीं, ये दोनों बराबर नहीं आया तो समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं आपका गलत है। चलिए, अब जब दोनों एक जैसा आ गया तो हम लोग दोनों में से क्या करेंगे, एक को लिखेंगे। जब दोनों एक जैसा है, दोनों में से एक को लिखेंगे और देखिएगा, फिर यहाँ ब्रैकेट देंगे, एक यहाँ x है, बाहर वाला x लिखेंगे और एक यहाँ पे प्लस क्या है, देखिएगा +5 है तो हम लोग +5 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये आपका लगभग अब कंप्लीट हो गया, एरो दे दीजिएगा, स्टेप होता है। चलिए, क्या हो गया, यहाँ से 2 था तो 2 में से एक को लिख दिए क्योंकि दोनों बराबर था, और यहाँ x था तो x लिखे, +5 था तो +5 लिखे, -5 रहता तो -5 लिखते। अब यहाँ पे कर देना है बराबर में 0। अब यहाँ से दोस्तों, यहाँ से इसका x का मान निकालेंगे हम लोग। कैसे निकालेंगे, एक ही करके एक एक बार में निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग इसको उठाएंगे, क्या कहेंगे, x + 2 बराबर में 0 और x बराबर में प्लस में 2 है ना, ये प्लस में 2 है, उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में 2। x का एक मान आ गया क्या, -2। और फिर यहाँ ऐसे लाइन खींच दीजिए। अब हम लोग इसके बारे में निकालेंगे, x + 5 है ना, x + 5 बराबर 0, x प्लस में 5 है ना, उधर जाएगा तो माइनस में 5 आएगा। यानी गाइस यहां से आपको x का 2 मान आ गया, x का 2 मान आ गया, एक आया -2, एक आया -5। इसी को हम लोग शून्य कहते हैं या x का मान कहते हैं, या हम लोग इसे मूल भी कहते हैं। कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, चिंता मत कीजिए। प्रॉब्लम है तो मैं आगे भी प्रश्न करवाने वाला हूं और ढेर सारे प्रश्न मैं करवाऊंगा। मैं आपको सिर्फ बोर्ड का प्रश्न बनवाऊंगा, जो बोर्ड पिछले 2-3 साल में पूछे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बना रहे, इसके लिए मैं आपको बोर्ड के प्रश्न करवाऊंगा, ताकि आप खुद से बना के ये कह सके कि मैं बोर्ड का प्रश्न बना चुका या बना दिया, ठीक है। चलिए, यहां से हम लोग शून्य निकाल लिए। ऑब्जेक्टिव प्रश्न से यही आते हैं डायरेक्ट आपको, और आपको मैं बताया तो इतना टाइम लगा ना, आप अगर इसे अच्छे से सीख जाएंगे तो आपके लिए 1 मिनट काफी है। आप बस सोचना है बीच वाले को कैसे लिखना है, और आप पेन से एकदम लिखते चले जाइएगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। 30 से 40 सेकंड में आप इसका आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे और लिख देंगे क्या, यहां पे क्या लिखेंगे, अतः बहुपद x² + 7x + 10 के दो शून्य क्या, -2 तथा -5 है या होगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। 2 नंबर में आपको सिर्फ यही पूछ दे कि द्विघात बहुपद इतना के शून्य ज्ञात कीजिए, तो डायरेक्ट आप इसको बनाइएगा और लिख दीजिएगा, इसका 2 शून्य जो आएगा आप आराम से लिख दीजिएगा। या आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछे, ऑप्शन में आपको दोनों एक जगह दे देगा, ऐसा ऑप्शन देगा -2, 5, ऐसे ऑप्शन देगा। दूसरा ऑप्शन रहेगा 3 और 5, चौथा ऑप्शन रहेगा 2, 3 और -5, ऐसा ऑप्शन रहेगा, तो आप इसको टिक आउट कीजिएगा। समझ गए। यहां से आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में डायरेक्ट पूछेगा कि शून्य क्या होगा, शून्य का आपको बता देना है, ठीक है। अगर आपसे बनाने के लिए बोले तो आपको ऐसे ही बनाना है। गाइस ये आप सीख गए होंगे, अगर नहीं सीखे कोई बात नहीं, मैं आगे प्रश्न करवाऊंगा। एक चीज इसमें और सीखना है, क्या पूछा, यहां तक तो हम लोग बना लिए, क्या बोला है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जांच करना है, जांच कैसे करेंगे मैं आपको अब वो सिखाने वाला हूं कि जांच कैसे किया जाता है। हालांकि वो प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन मैं भी अगर पूछ दिए आप यहां से बना दीजिएगा, ठीक है। कैसे बनाएंगे देखिएगा, ये आप लोग लिख लिए। अब बस शून्य देखना है कि एक -2 आया, एक -5 आया, इसको मिटा रहा हूं। अब यहां से हम लोग जांच लिखेंगे, जांच लिखना है। शून्य जो आया, शून्य और उसके संबंध में एक आया शून्य और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। जांच कैसे करना है वो तरीका आप लोग सीख जाइए, बहुत ही आसान है। चलिए, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब मैं आपको द्विघात बहुपद में क्या बताया कि अगर द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्य एक अल्फा और एक बीटा होगा, तो शून्यकों का योग होता है अल्फा + बीटा बराबर -b/a,
और एक होता है गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। जांच में वही दोनों प्रक्रिया करना है और कुछ नहीं करना है, दैट्स इट। ठीक है, इतना ही कुछ करना है, अदरवाइज कुछ नहीं करना है। अगर आप उस फार्मूला को याद कर चुके हैं अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं। ठीक है, अब बताइए इस द्विघात बहुपद का दो शून्यक निकाले तो दो शून्यक क्या होगा, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। अरे वहां पे माने थे ना, एक अल्फा एक बीटा हो गया। चलिए यहां से हम लोग लिखेंगे जांच में, पहले लिखेंगे क्या, शून्यकों का योग। योग का मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला मैं करवा चुका हूं, क्या होता है फॉर्मूला, माइनस बी बटा ए होता है पहला फॉर्मूला। चलिए अब आपको ये देखना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। माइनस बी में क्या होता है कि माइनस बी जो होता है आपका x का गुणांक होता है और a जो होता है आपका x स्क्वायर का गुणांक होता है। मैं पिछले वीडियो में करवा चुका हूं, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, मैं वो बताया आपको समझने के लिए, लेकिन वो लिखना जरूरी नहीं है। एक अल्फा एक बीटा है गाइस, एक अल्फा एक बीटा है, और जो जब दो शून्यक निकालते हैं वो एक अल्फा एक बीटा ही कहलाता है। हमेशा आपका एक अल्फा एक बीटा होगा। तो बोलिए अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान एक आया -2 और एक आया -5, यानी अल्फा का मान -2 और बीटा का मान, सॉरी यहाँ पे प्लस है, अल्फा के मान, अल्फा के जगह पे -2 दिया क्योंकि दो जो शून्य का आएगा, एक पहला वाला अल्फा होगा और दूसरा वाला बीटा होगा। अल्फा का मान -2 प्लस बीटा का मान क्या है आपका -5 है। हो गया बराबर हो गया। मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं, ये प्रश्न क्या दिए हुए, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 10, ये आपके बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा मैं जो बताने वाला हूं। देखिए गाइस, यहां से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c होता है, ये दोनों या ये जो होता है इसी रूप में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। हमेशा इसी रूप को चेंज कर करके नंबर बनाया जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि एक्स स्क्वायर के आगे जो होगा हमेशा ये क्या लगा, ये बात आप नोट करके लिख लीजिए और हमेशा देखते ही मात्र आपको पहचान जाना है। अरे एक्स स्क्वायर के आगे जो होगा वो a होगा, x के आगे जो होगा वो b होगा, और यहाँ पे जो होगा कांस्टेंट टर्म c होगा। अगर कुछ नहीं होगा तो वहां पे हम लोग 0 लेंगे। समझ गए, क्या समझे कि एक्स स्क्वायर के आगे जो होगा वो a होगा, x के आगे जो होगा b होगा, और यहाँ पे जो रहेगा वो c होगा। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसमें a का मान पूछेंगे कितना होगा। देखिए इस x स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो क्या बोले, एक छुपा हुआ रहता है ना, तो यहाँ 1 है, यानी a का मान हम लोग बोलेंगे 1। यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए x के सामने x, तो यहाँ पे b के सामने b, यानी आपको हमेशा x के सामने कुछ भी रहे वो आपका b कहलाएगा। यानी हम कहेंगे b का मान 7 है, यानी आपका यहाँ a है, यहाँ आपका b है, यहाँ आपका c है। ये बात आपको हमेशा अपने ध्यान में रखना है, a b c। तो आप बोलिएगा यहाँ से आपका a का मान 1, b का मान 7 और c का मान 10 हो गया। तो आपको हमेशा तुलना करके ये मान निकाल लेना है। ठीक है, यहां से आप यहां पे लिख भी दीजिएगा जांच के पहले कि a बराबर 1, b बराबर 7 और c बराबर में 10। इससे देख के यहां से बोलेंगे इसके आगे a, और a के मान कुछ नहीं है तो 1, यहां से x के आगे b है, b का मान 7 और यहाँ पे जो है c है, ये लिख दीजिएगा। उसके बाद जांच कीजिएगा शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा ए होता है। अल्फा और बीटा दो शून्य क्या आएगा उसको रखेंगे, पहला को अल्फा दूसरा को बीटा। इधर माइनस b बटा ए, तो माइनस है तो माइनस b है, अरे b है तो b का मान कितना है 7, तो यहाँ 7 दिए। a है, a का मान कितना है 1, ये हो गया। आप इसको सॉल्व नहीं कीजिएगा, आप यहीं पे लिख दीजिएगा, इसको वैसे ही छोड़ दीजिएगा। क्यों, देखिएगा दोस्तों -2 और प्लस माइनस यहाँ पे -5 ही आएगा, तो -5 और -2 यानी -7 होगा इधर भी और -7 होगा उधर भी। यानी कह रहा है जांच करने के लिए क्या दोनों साइड इक्वल आ रहा है कि नहीं। इधर भी आपका -7 है, उधर भी आपका -7 है, दोनों बराबर है। आप इसको सॉल्व नहीं कीजिएगा, बस मान बैठा के छोड़ देना है। ठीक है, दूसरा जांच क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल।
गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा करना गाइस। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर मैं फॉर्मूला आपको लिखा चुका हूं, अल्फा इंटू शून्य को, ये दोनों फॉर्मूला एकदम रामबाण है, आप याद कर लीजिए। अगर आपको बहुपद में 4-5 नंबर पक्के करने हैं, आप दोनों शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए हमेशा याद कर लीजिए। इसे अगर याद कर लीजिएगा तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। चलिए, तो यहाँ पे अल्फा इंटू अल्फा का मान -2 है, आपको पता है, वहां पे गुना बीटा का मान -5 है, -5 लिख दिया, और सी का मान हम लोग निकाले ना 10, और ए का मान नहीं कुछ, तो एक यहां से आप लोग छोड़ दीजिएगा। देखिए दोनों बराबर हो जाएगा, -2 और गुना करेंगे -5, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10, और यहाँ पे 10 यानी LHS और RHS बराबर है। आपकी जांच की प्रक्रिया यही पूरी हो गई। ठीक है गाइस, ये जो मैं एक्स्ट्रा इस क्वेश्चन में किया, इस क्वेश्चन में दिया हुआ था इसलिए बताया। किसी भी प्रश्न में अगर पूछेगा तो करना है ये। अगर डायरेक्ट आपको बोल दे कि कोई बहुपद दिया और बोला कि इसके शून्य ज्ञात कीजिए, तो मैं जितना बताया उतना ही करके ये दोनों शून्य लिख देना है। ठीक है, अगर बोल दिया जांच करने के लिए तो जांच करेंगे, नहीं पूछेगा जांच करने तो नहीं करना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में अगर प्रश्न दे डायरेक्ट इसके शून्य निम्नलिखित में कौन होगा, इसको हल कीजिएगा और 2 शून्य जाएगा, आप उसमें से टिक आउट कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। आगे क्या पढ़ना है, अब आप लोग को मैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है मैं आपको गुणनखंड करना या गुणनखंड विधि से शून्यक निकालने के लिए सिखा दिया। गुणनखंड विधि से शून्यक निकालने के लिए एक मैं क्वेश्चन आपको एग्जांपल का करवाया हूं। मैं और भी ढेर सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, कहीं भी आपको डाउट नहीं होगी। एक एक प्रश्न में आपको 4 से 5 बार आगे गुणनखंड टाइप के मैं 4-5 प्रश्न और आगे करवाने वाला हूं। ठीक है, पहले मैं एक और एग्जाम्पल के क्वेश्चन है मैं उसे कर लेता हूं, और ये इसका टाइप दूसरा है। ये भी प्रश्न डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमेशा पूछते हैं। अगर आप गुणनखंड विधि द्वारा आप आराम से शून्यक निकालना जान जाएंगे। अगर आपको शून्य का योग और शून्य का गुणनफल दिया रहे, आपसे द्विघात बहुपद पूछे तो भी आप यहां से बना सकते हैं। और यही बहुपद एक चैप्टर में यही 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पिछले 5-6 साल से पूछे जा रहे हैं, और यही से प्रश्न आपके आएंगे। अदरवाइज बहुपद से कोई भी प्रश्न नहीं आता है। ठीक है, मैं आपको एक एक जानकारी, एक एक चीज, सब हर एक बात मैं क्वेश्चन एनालिसिस करके बता रहा हूं, ऐसे मैं कुछ नहीं बोल रहा। यहां बस यही 2 टाइप है जो हमेशा बोर्ड एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, अदरवाइज यहां से प्रश्न नहीं आते। मैं आगे आपको और भी एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अभी मैं दूसरा टाइप करने वाला हूं, और ये भी टाइप आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके 2021 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसे बोर्ड मॉडल कर रहा हूं। उससे पहले आप देख लीजिए कि मैं एक फॉर्मूला लिखा हूं, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है px = x² माइनस रूट के अंदर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। गाइस, ये फॉर्मूला आपको याद करना है, और याद ही नहीं करना है, आप इस फॉर्मूले के ऊपर 4-5 प्रश्न बनाएंगे, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का एक और तरीका है, लेकिन मैं सबसे आसान, सबसे सिंपल मेथड से आपको मैं पढ़ा रहा हूं, और आगे भी आपको ऐसा कोई सा भी मेथड नहीं बताने वाला जिससे आपको समझने में कहीं परेशानी होगी। ठीक है, तो मैं आपको सबसे आसान मेथड, आसान तरीका, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के कई सारे मेथड हैं, लेकिन मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। बस आपको एक फॉर्मूला याद करना है, आपको बस एक फॉर्मूला याद करना है, आप आसानी से प्रश्न के उत्तर कर पाएंगे। ठीक है, यहां से हमेशा इस फॉर्मूला से हमेशा 2020 में भी 2 ऑब्जेक्टिव यहां से आए हैं, और 2020 के फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग में भी 2 प्रश्न यहां से आए, और 19 में भी आए हैं। ठीक है, गुणनखंड शून्य ज्ञात करना और बहुपद ज्ञात करना हमेशा प्रश्न यहां से आते हैं। चलिए, मैं आप ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए कि कभी भी आपको बोल दे कि शून्य का योग
और गुणनफल दिया रहे तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो आपको बस px इक्वल टू फॉर्मूला लगा देना है, ये बड़ी ब्रैकेट है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सबसे आसान तरीका है, बस एक फॉर्मूला को याद करना है और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन में सब कुछ दिया रहेगा, आपको बस वहां पे मान बैठाना है। ठीक है, अब बता दो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्य का योग होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर शून्यकों का गुणनफल होता है। गुना का चिन्ह है ना बीच में, तो शून्यकों का गुणनफल होता है। एक्स वाई द्विघात बहुपद में दो शून्यक होता है, एक अल्फा एक बीटा मानते हैं ना, एक अल्फा एक बीटा मानते हैं। एक बार जो जुड़ता है तो उसको योग कहते हैं और एक बार गुना होता है तो उसको गुणनफल कहते हैं। ये शून्यकों का योग हो गया और ये शून्यकों का गुणनफल हो गया। ठीक है, यहाँ पे मान बैठाएंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बहुपद एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 4 है, उदाहरण नंबर 4 है। यहां से ये क्वेश्चन आपको 2019 फर्स्ट सिटिंग में पूछा जा चुका है, लेकिन वहां से आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे थे कि क्या एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। मतलब एक आपका शून्य का योग है, एक आपका शून्य का गुणनफल है। ये आपका दे दिया और पूछा कि निम्नलिखित में कौन इसका द्विघात बहुपद होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, वहां से टिक आउट करना था। ठीक है, लेकिन ये प्रश्न 2 नंबर में भी आते हैं और मैं ये प्रश्न आपको बोर्ड मॉडल कर रहा हूं 2021 के लिए। ये प्रश्न आपको 2021 के लिए बोर्ड मॉडल है, ये प्रश्न आपके 2021 बोर्ड में आएंगे। ठीक है, आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। आएंगे तो एकदम 100% आपको छोड़ना नहीं है, एकदम आसानी से आप इसे बना पाएंगे। ठीक है, ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछे जाते हैं। अभी मैं कैसे बनाऊंगा इसे सिखाता हूं। क्या बोला, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दे दिया है। तो हम लोग यहां से सॉल्व करेंगे। 2 नंबर के लिए मैं बता रहा हूं और ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे ही बनाना है। यहां लिख दे, क्या लिख देंगे, दिया है, दिया है। क्या लिखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसका योग और गुणनफल दिया था। बोलिए यहाँ पे कौन योग होगा कौन गुणनफल होगा। पहले क्या बोला, पहले योग है तब ना गुणनफल है। तो पहले योग है यानी आपका योग दिया है और फिर आपका गुणनफल दिया है। क्रमशः का मतलब होता है क्रमबद्ध, यानी पहले जो आएगा वो पहले होगा, दूसरे बाद में जो आएगा वो बाद का होगा। तो पहले आपका योग दिया हुआ है, आप डायरेक्ट लिख लीजिए ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 क्योंकि आपको फॉर्मूला में अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा इंटू बीटा चाहिए। क्वेश्चन में कभी कभी आपको यही लिख के दे देंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 है। ठीक है, लेकिन आपको कहीं बोल दे कि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, समझिएगा कि एक जो आपका अल्फा प्लस बीटा होगा और एक आपका अल्फा इंटू बीटा होगा। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा दे दिया और अल्फा इंटू बीटा क्या दे दिया, ये 2 दे दिया, दोनों चीज दे दिए। अब आपसे बोले द्विघात बहुपद क्या कीजिए, आप बोल दीजिएगा इसलिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद या नीचे लिख लीजिए आप px बराबर, द्विघात बहुपद px बराबर क्या लिखना है आपको, फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला में कहा यहीं लिखते हैं द्विघात बहुपद, इसलिए द्विघात बहुपद px बराबर, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, यहां से आप आसानी से कर पाएंगे क्वेश्चन को। देखिए अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख दिए, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखे हैं, माइनस है तो माइनस लिखे हैं, अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, -3। यहाँ पे ब्रैकेट में ही आप पहले -3 लिख दीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर लिखे, माइनस था तो माइनस लिखे और अल्फा प्लस बीटा का मान, इसका मान जो है ना यहाँ पे -3 दिया हुआ, हम लोग ब्रैकेट के अंदर ही -3 लिख दिए। ठीक है, और यहाँ पे इंटू में एक्स है, इंटू एक्स देंगे, प्लस में अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 2 दिया हुआ है। एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, एक्स स्क्वायर, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है 3 और 3 को गुना करेंगे x से, क्योंकि यहाँ पे गुना का चिन्ह है, 3 गुना x तो क्या हो जाएगा गाइस 3x हो जाएगा और प्लस में 2। ये आपका बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद आपका, ये आसानी से आप याद कर लिए। आपको हमेशा प्रश्न में ये दोनों दिए रहेंगे, आपको बस फॉर्मूला लिखना है, वहां पे मान बैठाना है और आसानी से आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। 2019 में ऑप्शन में दिया था 4 ऑप्शन में, तो आपको ये ऑप्शन सही होगा।
ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अभी आप बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनको कहीं ना कहीं खासकर शून्य निकालने में डाउट होगा, क्योंकि माइनस आते हैं, प्लस आते हैं, बीच में माइनस आते हैं, और जो है हर एक जगह माइनस आता है, कभी कभी नंबर आगे पीछे दिया रहता है। ऐसे प्रश्न में सभी बच्चों को प्रॉब्लम होने वाली है, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, अगले वीडियो में सारे प्रश्न को मैं आसानी से सिखाऊंगा और बेहतरीन तरीके से मैं आपके कंसेप्ट को बिल्ड करूंगा, आप आसानी से फिर सीख पाएंगे। आज की क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं एक एक प्रश्न करके छोड़ रहा हूं। आपको कुछ मैं होमवर्क दे रहा हूं, आपको 2-3 प्रश्न मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप उसे बना लीजिएगा। फिर हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे आगे कि गुणनखंड और आगे कैसे पूछे जाते हैं, और यहाँ से ये आपके द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात किए जाते हैं। ठीक गाइस, तो आज मैं जो पढ़ाया उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें अभी भी डाउट होगी, तो आप लोग जिन्हें डाउट है वो परेशान ना हो। मैं अगले क्लास में ये सारे क्वेश्चन फिर से करवाने वाला हूं। बहुत सारे ऐसे प्रश्न मैं गुणनखंड करवाऊंगा और शून्य के लिए बताऊंगा, और बहुपद, द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात किए जाते हैं वो भी मैं सिखाऊंगा, और भी इनमें कई टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं वो सारे प्रश्न अगले वीडियो में, अगले क्लास में करवाऊंगा। ठीक है, अभी मैं कुछ होमवर्क दिया, आप लोग होमवर्क को लिख लीजिए। होमवर्क क्या है? पहला क्वेश्चन ये आपको 2020 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है? अब ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बहुपद पहचानना है। पहला ऑप्शन है x² - 5x + 4 रूट अंडर x + 3। दूसरा ऑप्शन है x पे पावर 2/3 माइनस x प्लस x पे पावर 1/2 प्लस 1। तीसरा ऑप्शन है रूट अंडर x प्लस 1/रूट अंडर x। चौथा ऑप्शन है √2x² - 3 रूट x माइनस √6। ये पहला क्वेश्चन के ऑप्शन थे। दूसरा क्वेश्चन जो है 2020 के सेकंड सीटिंग में पूछा है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? इसमें बहुपद नहीं पहचानना है, ऊपर वाले में बहुपद पहचानना था। तो ऑप्शन यहाँ क्या है? 2 - x² + √3x। दूसरा ऑप्शन है 2/3x + 1। तीसरा ऑप्शन है c x², और चौथा ऑप्शन है 1/x + 1। और तीसरा क्वेश्चन मैं आपको अभी जो मैं आपको पढ़ाया नहीं, शून्य निकालने वाला मैं दिया हूं, आपसे बन जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो मैं अगले क्लास में ढेर सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड करवाऊंगा। ठीक है, चलिए एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर बन जाए आप मुझे इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 का शून्य होगा। इसमें से इसको गुणनखंड कीजिएगा, इसका x का 2 मान आएगा, और इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन 3, 2। दूसरा ऑप्शन -3, 2। तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन में 3, -2, और चौथा ऑप्शन है -1, -2। चलिए, और एक क्वेश्चन ये प्रश्न 2014 में पूछे गए थे, और एक प्रश्न में और आपको 4 नंबर दिया। ये प्रश्न 2018 के फर्स्ट सीटिंग में ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे गए थे। अभी जो मैं आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बताया ना, वही प्रश्न ऑब्जेक्टिव में। एक द्विघात बहुपद के शून्य का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है। एक योग दे दिया, एक गुणनफल दे दिया, तो बहुपद होगा। ऑप्शन फाइंड करना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन है x² - 2x + 15। दूसरा ऑप्शन है x² - 2x - 15। तीसरा ऑप्शन है x² + 2x - 15, और चौथा ऑप्शन है x² + 2x + 15। तो आप इन सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिए, और इन सभी प्रश्नों का आंसर आप मुझे कमेंट करके, अगर आपसे बन जाए, जिन बच्चों से बन जाए, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और इनका आंसर मैं अगले वीडियो में आप लोग बोलिएगा तो बता दूंगा। फिर अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ढेर सारे प्रश्न कि गुणनखंड कैसे किया जाता है, कैसे शून्य निकाला जाता है, और भी टाइप के प्रश्न आते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चलिए, आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, आप इसे पूरा जरूर देखिएगा, और कहीं भी डाउट मन में हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।